गुड मॉर्निंग दोस्तों। पटेल सर क्लासेज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए ले आया हूँ टीजीटी पीजीटी कला का टेस्ट पेपर तीसरा, जिसमें कुल 125 क्वेश्चन है, लेकिन हम आज इसमें से करीब उसका आधा करीब 72 करीब 72 क्वेश्चन आज हल करेंगे। उसके बाद शेष का अगले टर्म में कल या परसों हल करके लाएंगे। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। हम लोग बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो आप लोगों का शेयर करने में या सब्सक्राइब और लाइक करने में कुछ जाता नहीं है, तो इतना आप लोग प्लीज़ ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कुल्लू शैली का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? विकल्प है ए के स्वामी, बी NC मेहता, सी WG आर्चर, डी जेसी फ्रेंच। तो दोस्तों, जो कुल्लू शैली के खोजकर्ता हैं या सबसे पहले उल्लेख जो किया है वो किसने किया है? जेसी फ्रेंच ने। तो हमारा विकल्प सही हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ पावक प्रतिक्रमण सूत्र चुन्नी के चित्रकार हैं। विकल्प है ए साहबदीन, बी मनोहर, सी कमलचंद्र, डी चूरुद्दीन। तो दोस्तों, इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा सी कमलचंद्र। कमलचंद्र ने सावक प्रतिक्रमण सूत्र चुन्नी का चित्रण किया है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, प्रसिद्ध मुगल चित्र कबीर और रैदास के चित्रकार हैं। विकल्प है ए मीर हासिम, बी हाजी मदानी, सी हुनर, डी फकीर उल्ला खां। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा डी फकीर उल्ला खां। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, कंपनी शैली की खोज 1943 ईस्वी में किसने की? विकल्प है ए जेसी फ्रेंच, बी एमुलर, सी एरिक डिकन्सन, डी PC मानक। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी PC मानक। कंपनी शैली की खोज करता है PC मानक। अगला क्वेश्चन है 5वां, मुगल शैली में सर्वाधिक अलंकृत हाशिए किसके समय में बने हैं? विकल्प है ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी दारा शिकोह। तो जो अलंकृत हाशिए का प्रारंभ तो अकबर ने कराया, प्रारंभ किसने कराया है? अकबर ने। लेकिन सर्वाधिक अलंकृत हाशिए की बात हो रही है यहाँ पे, तो सर्वाधिक अलंकृत जो हाशिए बने हैं वो जहांगीर के समय बने हैं। किसके समय में? जहांगीर के समय में। तो हमारा विकल्प 5वें का सही हो जाएगा बी जहांगीर। अगला क्वेश्चन है 6ठा, हाथी दांत की पट्टियों पर चित्रण किस शैली में हुए हैं? विकल्प है ए मुगल शैली, बी अभ्रंश शैली, सी कांगड़ा शैली, डी अलवर शैली। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा डी अलवर शैली। अगला क्वेश्चन है, गरुड़ की सी नाक, परवल के आकार की आंख जो परले गाल से बाहर निकली है, मुंह व हाथ पैरों में जकड़न वाले भाव की शैली की विशेषता है। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसका विकल्प है ए मुगल शैली, बी राजस्थानी शैली, सी पहाड़ी, डी अपभ्रंश शैली। तो इसका जो सही विकल्प होगा डी अपभ्रंश शैली। अपभ्रंश शैली की ये सब विशेषताएं हैं। अपभ्रंश शैली को पश्चिमी भारतीय शैली और जैन शैली के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 8वां, वैनिटी बॉक्स कोष्ठक में मेकअप बॉक्स या सिंगारदानी किस सैंधव सभ्यता से मिला है? विकल्प है ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी चन्नूदड़ो और डी लोथल। तो दोस्तों, इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा ए हड़प्पा। हड़प्पा से वैनिटी बॉक्स मिला है। अगला क्वेश्चन है 9वां, पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार ललित कलाओं में सर्वश्रेष्ठ कला है। पाश्चात्य विद्वानों का मतलब यहाँ से हीगल से है। किससे है? हीगल। इसके पहले जो ललित कलाएं 5 होती हैं। ललित कलाएं कितनी होती हैं? 5 की होती है। चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला और संगीत कला। सभी विद्वानों के अनुसार लगभग जो पहले नंबर 1 की कला या सर्वश्रेष्ठ जो कला होती है वो चित्रकला मानी जाती है। चित्रकला मानी जाती है। लेकिन पाश्चात्य विद्वान हीगल जो है वो काव्य कला को सर्वश्रेष्ठ कला मानते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो विकल्प सही हो जाएगा 9वें का हो जाएगा बी काव्य कला। पाश्चात्य विद्वानों ने काव्य कला को सर्वश्रेष्ठ कला माना है। अगला विकल्प है कला किस भाषा का शब्द है? 10वां क्वेश्चन है, कला किस भाषा का शब्द है? विकल्प है
ए फारसी, बी हिंदी, सी उर्दू, डी संस्कृत। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी संस्कृत, क्योंकि कला संस्कृत भाषा का शब्द है। इसकी उत्पत्ति कल धातु से हुई है। किस कला शब्द की उत्पत्ति कल धातु से हुई है? किस कल धातु से हुई है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, सित्तनवासल गुफा किस वंश की कला है? ए मौर्य काल, बी पल्लव काल, सी पांड्य काल, डी चोल काल। तो दोस्तों जो इसका उत्तर सही हो जाएगा वो हो जाएगा सी पांड्य काल। पहले जो था सित्तनवासल की गुफा वो पल्लव काल की मानी जाती थी। किस काल की? पल्लव काल की। लेकिन डॉक्टर शिवराम मूर्ति, कौन? डॉक्टर शिवराम मूर्ति ने पूरे शोध के साथ इसको सिद्ध किया है कि ये जो गुफाएं हैं, सित्तनवासल की जो गुफाएं हैं वो पांड्य वंश की देन है। इसलिए हमारा उत्तर जो सही हो जाएगा 11 का सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, चित्रकला को कामसूत्र में क्या कहा गया है? विकल्प है ए शिल्प, बी चित्रकला, सी आलेख्यम, डी कारू। तो दोस्तों जो कामसूत्र में चित्रकला को कहा गया है उसे कहा गया है आलेख्यम। क्या कहा गया है? आलेख्यम। पहले नंबर पे गीतम है, पहले नंबर पे क्या है? गीतम। दूसरे नंबर पे है वाद्यम, तीसरे नंबर पे है नृत्यम, क्या है? नृत्यम। और चौथे नंबर पे है आलेख्यम। यहाँ पर आलेख्यम से मतलब चित्रकला से है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का विकल्प सही हो जाएगा सी आलेख्यम। अगला 13वां क्वेश्चन है, बाघ गुफाओं की प्रतिलिपियां कहाँ संग्रहित हैं? बाघ गुफाओं की प्रतिलिपियां कहाँ संग्रहित हैं? विकल्प है ए मांडू के किले में, बी गुजरी महल में, सी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, डी मुंबई में। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा बी गुजरी महल संग्रहालय में। गुजरी महल संग्रहालय में बाघ गुफाओं के प्रतिलिपियां संग्रहित हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, तारीख़ अल्फी में है। विकल्प है ए ईरान का इतिहास, बी बाबर का इतिहास, सी दुनिया का इतिहास, डी कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा सी दुनिया का इतिहास, क्योंकि तारीख़ अल्फी में दुनिया का इतिहास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इतिहास के चित्र कहाँ पाए गए हैं? विकल्प है ए गुजरात, बी राजस्थान, सी दिल्ली और डी जौनपुर। तो दोस्तों जो इसका हमारा विकल्प सही हो जाएगा वो हो जाएगा ए गुजरात। क्या सही हो जाएगा? ए गुजरात। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है, कपड़े पर चित्रित कला का मुख्य स्थल है। कपड़े पर चित्रित कला का मुख्य स्थल है। विकल्प है ए मेदिनीपुर, बी गुजरात, सी नाथद्वारा, डी मारवाड़। आप लोग क्वेश्चन को खुद भी हल करते रहिए, और आप खुद अपने को आंकना या देखना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप करके पास करके अपना पहले आंसर लगाइए, फिर उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाइए। इससे आपको पता चल जाएगा कि आप कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें विकल्प है मेदिनीपुर, गुजरात, नाथद्वारा और मारवाड़। तो दोस्तों इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा सी नाथद्वारा, क्योंकि नाथद्वारा में श्रीनाथ भगवान के पीछे जो पट या कपड़े पर चित्रित किया जाता था और उसी को पिछवई भी कहा जाता है। पिछवई कला के लिए नाथद्वारा प्रसिद्ध है। ये तो कपड़े पर चित्रित कला का मुख्य स्थल क्या है? नाथद्वारा। नाथद्वारा जो है ये राजस्थानी की शैली की उपशैली है। किस शैली की उपशैली है? मेवाड़ की। किसकी है? मेवाड़। मेवाड़ शैली की उपशैली है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, छदंत जातक की कथा। छदंत जातक की कथा अजंता चित्रों में किस गुफा में मिलता है? विकल्प है गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 17। तो दोस्तों इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा बी गुफा संख्या 10। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, जोगी मारा गुफा चित्रों की शैली मिलती है। विकल्प ए अजंता से, बी भरहुत से, सी अमरावती से, डी गांधार से। तो दोस्तों जो इसका हमारा सही विकल्प हो जाएगा वो बी भरहुत से। भरहुत से,
जी हाँ बिल्कुल, अजंता कभी मत लगाइएगा। जो जोगीमारा गुफा की चित्रों की शैली मिलती है वो भरहुत की शैली से मिलती जुलती है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, कृष्ण की रोटी छीनकर उड़ता कौवा किस शैली का चित्र है? कृष्ण की रोटी छीनकर उड़ता कौवा किस शैली का है? विकल्प है ए कांगड़ा, बी उदयपुर, सी मेवाड़ और डी बसोहली। तो दोस्तों इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा ए कांगड़ा। आप लोग इसको सेट कर लीजिए। काग से कौवा होता है और काग मतलब कौवा, कृष्ण की रोटी छीन कर उड़ता हुआ कौवा, काग यानी कांगड़ा शैली से ये संबंधित है और कांगड़ा शैली का ये चित्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, किस शैली में स्त्री आकृतियों को सिर की तुलना में धड़ अधिक लंबा है? किस शैली में स्त्री आकृतियों माफ़ कीजिएगा को यहाँ पे नहीं होगा, स्त्री आकृतियों का सिर की तुलना में धड़ अधिक लंबा बना है? तो विकल्प है ए मंडी, बी चंबा, सी कुल्लू, डी कांगड़ा। तो दोस्तों जो ये 20 नंबर क्वेश्चन है इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी कुल्लू। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और मंडी में जो है, मंडी में इसी तरह से आपको मिलेगा कि मंडी में सर जो है धड़ की तुलना में सर अधिक लंबा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, मंडी शैली का सर्व प्राचीन चित्र माना जाता है? मंडी शैली का सर्व प्राचीन चित्र माना जाता है। विकल्प है शमशेर सेन का चित्र, अनिरुद्ध सिंह का चित्र, राजा केशव सेन का चित्र, डी कोई नहीं। तो दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन 21 नंबर का सही हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प सी। क्या? सी, राजा केशव सेन का रूप चित्र। ये मंडी शैली का सबसे प्राथमिक चित्र, सर्वप्राचीन चित्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? खजुराहो जो कि मध्य प्रदेश में है, यहाँ पे करीब 85 मंदिर थे। हालांकि वर्तमान में अब करीब 25 से 30 मंदिर बचे हुए हैं जो कि सही अवस्था में। पहले यहाँ पे कितने मंदिर थे? 85 मंदिर। तो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण जो है ये लगभग 100 सालों में हुआ। कितने वर्षों में हुआ है? 100 सालों में हुआ है। तो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? चोलों ने, यवनों ने, गुप्तों ने, चंदेलों ने। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा डी, चंदेलों ने। हम जानते हैं खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था, जिनमें यशोवर्मन चंदेल, धंगदेव और आदि इस तरह के जो चंदेल शासक हैं उनका नाम मुख्य रूप से आता है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, भारत सरकार के नए 500 के नोट पर किसका चित्र बना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग सभी नोटों के बारे में जानते रहिए, क्योंकि नए नोटों के बारे में पूछ सकता है कि किस नोट पर किसका चित्र है। ठीक है, तो भारत सरकार के 500 के नए नोट पर किसका चित्र बना हुआ है? विकल्प है ए रानी की वाव, बी लाल किला, सी इलोरा, डी मंगलयान। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा बी लाल किला। बी लाल किला, जो 500 रुपये का नया नोट है उसमें लाल किले का चित्र बना हुआ है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, इसको देखते हैं। किस मुगल शासक ने अपनी चित्रशाला इलाहाबाद में स्थानांतरित की? विकल्प है ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो दोस्तों इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा बी जहांगीर। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि अकबर ने इलाहाबाद में किला बनवाया था तो अकबर ने स्थानांतरित की होगी, तो बिल्कुल गलत है। जहांगीर ने ही चित्रशाला इलाहाबाद में स्थानांतरित की थी। तो हमारा विकल्प सही हो जाएगा बी जहांगीर। अगला 25 नंबर क्वेश्चन है, चंबा शैली के खोजकर्ता हैं? विकल्प है ए आनंद कुमार स्वामी, बी MS रंधावा, सी जेसी फ्रेंच, डी WG आर्चर। तो मैंने आपको जैसे कि ट्रिक में बताया है, वीडियो में आपको मेरे वीडियो के लिंक पे चले जाइएगा, वहाँ पे देखिएगा। मैंने बताया है सभी शैलियों के खोजकर्ता चंबा कुल्लू जेसी फ्रेंच, किशनगढ़ी, एरिक फैयाज, इस तरह से मैंने एक छोटी सी कविता बनाई है जिसको आप लोग जरूर देखिएगा मेरे वीडियो में।
तो चंबा शैली के खोजकर्ता कौन है? ए आनंद कुमार स्वामी, बी एम एस रंधावा, सी जेसी फ्रेंच, डी डब्ल्यू जी आर्चर। तो दोस्तों जो इसका हमारा सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा सी जेसी फ्रेंच। चंबा कुल्लू जेसी फ्रेंच, यानी चंबा और कुल्लू दोनों शैलियों के खोजकर्ता कौन है? जेसी फ्रेंच। तो हमारा विकल्प सी सही हुआ। अगला क्वेश्चन है 26, यादव कन्या का अपहरण चित्र किसने चित्रित किया है? विकल्प है ए मनोहर, बी चैतू शाह, सी मौलाराम, डी ज्वालाराम। तो दोस्तों जो हमारा आंसर सही हो जाएगा 26 नंबर का, वो हो जाएगा बी चैतू शाह। बी चैतू शाह। चैतू शाह ये जो कि गढ़वाल शैली का चित्रकार था। मनोहर भी यहाँ मौलाराम भी गढ़वाल शैली का चित्रकार है, लेकिन जो ये यादव कन्या का अपहरण चित्र है इसको चैतू शाह ने बनाया है। किसने बनाया है? चैतू शाह ने। तो हमारा विकल्प 26 नंबर का क्या सही हुआ? बी। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, राजा टेढ़ी सिंह की सभी। राजा टेढ़ी सिंह की सभी है किस शैली का प्रथम चित्र है? विकल्प है ए चंबा, बी गुलेर, सी कांगड़ा, डी कुल्लू। तो दोस्तों जो हमारा 27 नंबर क्वेश्चन का जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी कुल्लू। कुल्लू शैली का प्रथम चित्र क्या है? राजा टेढ़ी सिंह की सभी। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, अजंता गुफाओं में दो बैलों की लड़ाई किस गुफा में चित्रित है? अजंता गुफाओं में दो बैलों की लड़ाई किस गुफा में चित्रित है? विकल्प है ए गुफा संख्या 10, बी गुफा संख्या 1, सी गुफा संख्या 16 और डी गुफा संख्या 2। तो दोस्तों जो इसका हमारा विकल्प सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी गुफा संख्या 1। गुफा संख्या 1 के जो द्वार के ऊपर छत पर जो है उसमें छत में दो बैलों की लड़ाई का चित्र बना हुआ है अजंता की पहली गुफा के छत पर। तो 28 नंबर क्वेश्चन का हमारा विकल्प सही हो गया बी। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, कला किसी की बपौती नहीं है। कला किसी की बपौती नहीं है, कोई भी व्यक्ति इसे धारण कर सकता है, ये किसने कहा है? विकल्प है ए देवी प्रसाद राय चौधरी, बी नंदलाल बोस, सी हुसैन, डी राजा रवि वर्मा। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा ए देवी प्रसाद राय चौधरी। इन्होंने कहा था कि कला किसी की बपौती नहीं है, कोई भी व्यक्ति इसे धारण कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा विकल्प सही हुआ ए देवी प्रसाद राय चौधरी। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन देते हैं 30 नंबर क्वेश्चन है, एलोरा में अवलोकितेश्वर की मूर्ति किस गुफा में है? एलोरा में पद्मपाणि अवलोकितेश्वर की मूर्ति किस गुफा में है? विकल्प है ए चौथी गुफा में, बी पहली गुफा में, सी सातवीं गुफा में, डी छठवीं गुफा में। तो दोस्तों जो 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा इसका सही विकल्प हो जाएगा डी छठी गुफा में। छठी गुफा में, एलोरा की छठी गुफा में पद्मपाणि अवलोकितेश्वर की मूर्ति है। चित्र यहाँ पे नहीं पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा है? मूर्ति। यहाँ पे मूर्ति के बारे में वर्णन किया है, पूछा गया क्वेश्चन, ना कि चित्र के बारे में। चित्र अगर होता तो ये गुफा संख्या हम जाते हैं पद्मपाणि वज्रपाणि, ये गुफा संख्या पहली में है जो कि अजंता में है। यहाँ पे मूर्ति के बारे में पूछा है तो मूर्ति जो है वो एलोरा की गुफा संख्या छठी में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले विदेशी चित्रकार किस शैली में आए? विकल्प है ए मुगल, बी कांगड़ा, सी कंपनी, डी गांधार। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे पूछा है कि भारत में सबसे पहले विदेशी चित्रकारों का आगमन किस शैली के अंतर्गत हुआ है। तो इसका जो हमारा विकल्प सही हो जाएगा वो डी गांधार, क्योंकि हम जानते हैं गांधार शैली पे यूनानी प्रभाव है और जो गांधार शैली की मूर्तियाँ बनी हुई हैं उसी समय मथुरा भी शैली चलती थी, लेकिन वो शुद्ध भारतीय है। गांधार शैली की जो मूर्तियाँ बनी है उसमें यूनानी प्रभाव है। ठीक है, तो जो यूनान के चित्रकार थे वो कहीं न कहीं यहाँ पे आए थे और गांधार शैली की मूर्तियों में उनका प्रभाव पड़ा है। अगला क्वेश्चन है 32वां नंबर, मधुबनी कला कहाँ की है? विकल्प है ए गया, बी पटना, सी जितवारपुर, डी छपरा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग ये तो जानते हैं मधुबनी कला कहाँ की है? बिहार की है, लेकिन बिहार में एक जितवारपुर गांव है। क्या गांव है? जितवारपुर। और इसी गांव
की मुख्य रूप से ये कला है मधुबनी कला। और मधुबनी कला को मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिथिला पेंटिंग। तो यहाँ पे हमारा विकल्प सही हो जाएगा 32 नंबर का सी, जितवारपुर गांव। अगला क्वेश्चन है 33, सिकंदर महान का चित्रण, सिकंदर महान का चित्रण किस शैली में किया गया है? सिकंदर महान का चित्रण किस शैली में किया गया है? इसके जो 4 विकल्प हैं उसमें है कांगड़ा, बी गुलेर, सी कुल्लू, डी कंपनी शैली। तो दोस्तों जो 33 नंबर क्वेश्चन है इसका हमारा सही विकल्प हो जाएगा ए, कांगड़ा, क्योंकि कांगड़ा शैली में ही सिकंदर महान का चित्रण हुआ है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, मारवाड़ म्यूरल, मारवाड़ म्यूरल बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है मारवाड़ म्यूरल। ग्रंथ के लेखक कौन है? विकल्प है ए, जेसी फ्रेंच, बी राम अवतार, सी नागरीदास, डी एम.एस. रंधावा। तो दोस्तों जो मारवाड़ स्कूल ग्रंथ है इसके लेखक हैं राम अवतार। कौन है? राम अवतार। तो हमारा 34 नंबर क्वेश्चन का विकल्प सही हो जाएगा बी, राम अवतार। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35वां क्वेश्चन, लूफे ईसा और रुकनुद्दीन किस शैली के चित्रकार हैं? विकल्प है चंबा, कांगड़ा, उनियारा और बीकानेर। तो दोस्तों एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, जो बीकानेर शैली हमारी है उसके सभी चित्रकार लगभग सभी चित्रकार मुस्लिम हैं और उसी में लूफे, ईसा और रुकनुद्दीन नामक चित्रकार मिलते हैं। इसके अलावा भी चित्रकार हैं बीकानेर शैली में, अली हसन, रजा हसन भी इसी शैली के चित्रकार हैं, ईसा और इब्राहिम भी इसी शैली के चित्रकार हैं। तो हमारा विकल्प जो 35 नंबर का क्वेश्चन का सही हो जाएगा वो हो जाएगा डी, बीकानेर। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन, आर्ष रामायण का चित्रण मेवाड़ शैली में किसने चित्रित करवाया था? आर्ष रामायण का चित्रण मेवाड़ शैली में किसने चित्रित करवाया था? विकल्प है ए, साहबदीन, बी, निसारुद्दीन, सी, जगत सिंह, डी, राणा कुंभा। देखिए क्वेश्चन बहुत घुमा के और बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन बनाया गया है। आर्ष रामायण को साहबदीन ने चित्रित किया था, यहाँ पे चित्रित किया नहीं पूछा गया है, चित्रित करवाया था। किसने चित्रित करवाया था? आप लोग जल्दी में कहीं साहबदीन मत लगा दीजिएगा। हालांकि साहबदीन ने चित्रित जरूर किया है, लेकिन इसको चित्रित किसने करवाया? जगत सिंह ने। किसने चित्रित करवाया है? जगत सिंह ने, क्योंकि साहबदीन जगत सिंह का दरबारी चित्रकार था। जगत सिंह ने ही साहबदीन से ये ग्रंथ चित्रित करवाया था। तो हमारा विकल्प जो 36 नंबर का क्वेश्चन का हो जाएगा सही हो जाएगा सी, जगत सिंह। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, शिकार करती नारियां किस शैली में चित्रित हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विकल्प है ए, बूंदी शैली, बी, उदयपुर, सी, बीकानेर, डी, कोटा। तो दोस्तों इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा डी, कोटा। और आप लोग को बता दें कि कोटा शैली का मुख्य विषय ही शिकार है। शिकार मुख्य विषय कोटा शैली का है। इसके पहले हम देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल के चित्रों का भी मुख्य विषय शिकार था। उसके बाद से आकर इधर कोटा शैली का मुख्य चित्रण विषय क्या हो जाता है? शिकार। तो यहाँ पे शिकार करती नारियां किस शैली में चित्रित हैं? डी, कोटा शैली में। तो हमारे विकल्प सही हो जाएगा डी, 37 नंबर का। अगला 38 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्र नेफरी वादक किस शैली में चित्रित है? विकल्प है ए, कांगड़ा शैली, बी, बोधी शैली, सी, कोटा शैली, डी, अलवर शैली। तो दोस्तों जो नेफरी वादक का चित्र है वो अलवर शैली में चित्रित है राजा शिवदान सिंह के समय में। राजा शिवदान सिंह के समय आपको बता दें कि राजा शिवदान सिंह जो थे वो अलवर शैली में थे। इन्होंने अपने समय में रंडियों के बहुत सारे चित्र बनवाए। किसके? रंडियों के। रंडियों का मतलब होता है कि उस समय की नर्तकियों से लिया जाता था। किससे? नर्तकियों से। लेकिन किताब में ये लिखा मिलता है कि रंडियों के चित्र उन्होंने ढेर सारे बनवाए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। हमारा जो 38 नंबर क्वेश्चन है इसका सही विकल्प है डी, अलवर शैली। ठीक है, इसमें नेफरी वादक का चित्र बना है। अगला क्वेश्चन है, चंडीगढ़ शहर के वास्तुकार कौन है? चंडीगढ़ शहर के वास्तुकार कौन है? विकल्प है ए, हर्बर्ट स्पेंसर, बी, ली कार्बुजिए, सी, जॉर्ज क्लार्क, डी, R.F. सिचोय। तो दोस्तों जो हमारा विकल्प सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का
वो सही हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा सही बी, ली कार्बुजिए। हमने एक आप लोग को ट्रिक बनाया है कि गेम विकेच, इसको ट्रिक आप लोग याद कर लीजिए। सिक्ला हरमर्सन, गेम विकेच सिक्ला हरमर्सन ली। इसका मतलब हुआ कि गेटवे ऑफ इंडिया के जो वास्तुकार हुए RF सिचोए हैं, सी से सिचोए, और मद्रास विश्वविद्यालय सीनेट हाल, इसके जो वास्तुकार में कौन है जॉर्ज क्लार्क, क्लास है जॉर्ज क्लार्क, और वी से बिरला प्लेनेटोरियम कोलकाता, इसके जो है हर्बर्ट स्पेंसर, और केंद्रीय सचिवालय नई दिल्ली के से केंद्रीय सचिवालय नई दिल्ली के W इमर्सन से W इमर्सन, और जो चंडीगढ़ है चंडीगढ़ शहर के वास्तुकार हैं ली कार्बुजिए, ली से ली कार्बुजिए। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 39 का जो विकल्प सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा बी, ली कार्बुजिए बी। क्वेश्चन नंबर 39 का बी, ली कार्बुजिए। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40वां नंबर क्वेश्चन है, अजमेर शैली की महिला चित्रकार निम्न में से कौन है? अजमेर शैली की महिला चित्रकार निम्न में से कौन है? विकल्प है साहिबा, रुइकम बानो, सोना कुमारी और नौशीन। तो दोस्तों जो अजमेर शैली के चित्रकार हैं वो हैं भाटी राम नारायण हीरा जालजी भाटी, और उसी में जो महिला चित्रकार हैं उष्णा और साहिबा। महिला चित्रकार कौन कौन है? उष्णा और साहिबा। तो यहाँ पे विकल्प में क्वेश्चन नंबर 40 के विकल्प ए में दिया है साहिबा, तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा 40 का ए साहिबा। 40 नंबर क्वेश्चन का सही हो जाएगा ए विकल्प साहिबा। अगला क्वेश्चन 41 नंबर, इसमें देखते हैं सबसे ज़्यादा शिकार चित्रण किस शैली में चित्रित है? सबसे ज़्यादा शिकार चित्रण किस शैली में चित्रित है? विकल्प है बूंदी, मुगल, कोटा, जयपुर। तो आपको बता दें कि मुगल शैली में भी शिकार के खूब चित्रण हुए हैं, और बूंदी शैली में भी हुए हैं, मुगल में भी हुए हैं, कोटा में भी हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो शिकार चित्रण हुए हैं वो हमारे कोटा शैली में। किसमें है? कोटा शैली में। तो 41 नंबर क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा सी, कोटा शैली। 42वां क्वेश्चन है, फूल महल में भित्ति चित्रण किस शैली में हुआ है? फूल महल में भित्ति चित्रण किस शैली में हुआ? विकल्प है ए शेखावटी शैली, बी चंबा शैली, सी कोटा शैली, डी आमेर शैली। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 का जो हमारा उत्तर सही हो जाएगा वो हो जाएगा ए शेखावटी शैली। ठीक है, शेखावटी शैली के अंतर्गत फूल महल में भित्ति चित्र बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर है, किस शैली के चित्रों को रंगों का काव्य कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग कतई मत भूलिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फूल महल किस शैली के चित्रों को रंगों का काव्य कहा जाता है? विकल्प है ए किशनगढ़, बी बूंदी, सी कांगड़ा, डी मुगल। तो जो 43वां क्वेश्चन है इसका हमारा सही विकल्प हो जाएगा सी कांगड़ा। कांगड़ा शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है। MS रंधावा ने भी इसके बारे में कहा है। किसने कहा है? MS रंधावा ने कहा है कि कांगड़ा शैली चित्रमय संगीत के सिवा कुछ नहीं है। कांगड़ा के चित्रों में कांगड़ा के चित्र रंगमय संगीत के सिवा कुछ नहीं है। किसने कहा है? MS रंधावा ने। तो 43 हमारे क्वेश्चन का विकल्प सही हो जाएगा सी कांगड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर। भारत में निर्मित प्रथम ब्राह्मण मंदिर है? विकल्प है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। तो दोस्तों बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछा है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि एक गुफा है बादामी की गुफा। कौन सी गुफा? बादामी की गुफा जो है, बादामी की गुफा, ये ब्राह्मण मंदिरों के प्राप्त प्रथम उदाहरण हैं। ब्राह्मण मंदिर के प्राप्त प्रथम उदाहरण
है। अब देखते हैं बादामी गुफा कहाँ है। बादामी गुफा जो है वो कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कहाँ पे है? कर्नाटक में। तो हमारा जो विकल्प सही हो जाएगा उस हो जाएगा डी, कर्नाटक। यानी भारत में निर्मित प्रथम ब्राह्मण मंदिर कहाँ पे है? कर्नाटक में है। यहाँ पे क्वेश्चन बादामी गुफा से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 45 नंबर। प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली में चित्रित है? विकल्प है ए, मेवाड़, बी, ढूढ़ाड़, सी, हाड़ौती, डी, मारवाड़। तो बनी ठनी का जो चित्र बना हुआ है वो अब यहाँ पे देखिए, बनी ठनी का चित्र वास्तव में किशनगढ़ शैली में बना है। किसमें? किशनगढ़ शैली में। लेकिन यहाँ पे विकल्प किशनगढ़ दिया नहीं है। तो हम जानते हैं कि जो मारवाड़ शैली है, मारवाड़ शैली की उपशैली किशनगढ़ शैली है। तो हमारा जो विकल्प सही हो जाएगा डी, मारवाड़ शैली। क्या विकल्प सही हो जाएगा? डी, मारवाड़। डी, मारवाड़ शैली, क्योंकि किशनगढ़ शैली मारवाड़ की उपशैली है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर। रस का प्रमुख स्रोत है। रस का प्रमुख स्रोत है ए, गीत, बी, वाद्य, सी, चित्रकला, डी, नाट्य। तो देखिए यहाँ पे प्रमुख स्रोत की बात कर रहा है। तो रस का जो प्रमुख स्रोत है वो होता है नाट्य होता है। क्या होता है? नाट्य। क्योंकि नाट्य में सभी चीज़ें आ जाती हैं। उसमें गीत भी आ जाता है, दृश्य भी आ जाता है और वाद्य भी आ जाता है, सब उसमें आ जाता है। और नाट्य में सभी नौ रसों का उसमें जो है प्रदर्शन भी हो जाता है। इसीलिए माना जाता है कि रस का प्रमुख स्रोत नाट्य है। क्या है? नाट्य। और यहाँ पे नाट्य से हम नाट्य शास्त्र से भी ले सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 8 रसों का वर्णन किया है। कितने रसों का? 8 रसों का। हालांकि रस न होते हैं, लेकिन भरत मुनि ने इसमें नाट्य शास्त्र में 8 रसों का वर्णन किया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर। किस चित्रकार ने भारत का संविधान पांडुलिपि चित्रित किया? विकल्प है ए, मकबूल फिदा हुसैन, बी, सुदर्शन पटनायक, सी, नंदलाल बोस, डी, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो जो इसका सही विकल्प हो जाएगा वो जाएगा सी, नंदलाल बोस। नंदलाल बोस ने ही जो भारत का संविधान है उसके पांडुलिपि में जो बीच में चित्र बने हुए हैं उसको उन्होंने ही चित्रित किया है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर। निम्न में से कौन कलाकार मंडी शैली का नहीं है? विकल्प है मनोहर, मोती राजड़ा, सजनू, मोहम्मद बख्श। तो दोस्तों जो मंडी शैली के चित्रकार हैं उसको मैंने आपको बताया है। इसका एक ट्रिक है मन भवा मुस मोती कपूर। ठीक है, इसको आप याद रख लेंगे तो बड़ा आसानी से याद हो जाएगी। तो म से मंडी हो गया, न से नरोत्तम, भ से भवानी दत्त, भवा से भवानी दत्त, मु से मोहम्मद बख्श मोहम्मदी। ठीक है, स से सजनू और मोती राजड़ा और कपूर, ये मंडी शैली के चित्रकार हैं। तो यहाँ में देखते हैं मोती राजड़ा का नाम इसमें है। ठीक है, मोती राजड़ा का नाम इसमें है। तो हमारा जो विकल्प सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा बी, मोती राजड़ा। ठीक है, हालांकि हम जानते हैं कि यहाँ पे पूछा है कि मंडी शैली का कलाकार नहीं है। ठीक है, सजनू तो है ही, मोहम्मद बख्श भी है, यहाँ पे मनोहर नहीं है। क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा है निम्न में से कौन कलाकार मंडी शैली का नहीं है? तो मोती राजड़ा, तो जैसे मैंने आपको ट्रिक बताया उसमें भी इन तीनों का नाम आ रहा है। मोहम्मद बख्श मोहम्मदी का भी नाम आ रहा है, सजनू का भी नाम आ रहा है, मोती राजड़ा का भी नाम आ रहा है, मनोहर का नहीं आ रहा है। तो हमारा जो विकल्प सही हो जाएगा ए, मनोहर। तो मनोहर मंडी शैली का चित्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर। मांडड़ा कहाँ की लोक कला है? विकल्प है ए, बिहार, बी, पंजाब, सी, राजस्थान, डी, उत्तर प्रदेश। तो मांडड़ा जो है ये राजस्थान की लोक कला है। कहाँ की? राजस्थान की। तो हमारा विकल्प जो सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा सी, राजस्थान। ठीक है, मैंने आपको एक छोटा सा ट्रिक भी बताया था कि मकफुल बी आ है। छोटा सा ट्रिक आप लोग चाहे तो ध्यान लीजिए। म से
मधुबनी का से कमलकारी, फूल से फुलकारी। तो मधुबनी जो है वो बी से बिहार की है, कमलकारी जो है वो आ से आंध्र प्रदेश की है, फुलकारी जो है से हरियाणा की है। मकफुल बिया, म से मधुबनी बिहार की, का से कमल कुमारी आंध्र प्रदेश की, फुल से फुलकारी हरियाणा की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध बिल्लास रंगम गुफा किस राज्य में है? बिल्लास रंगम गुफा के बारे में यहाँ पूछा गया है कि प्रागैतिहासिक कालीन यह गुफा बिल्लास रंगम की गुफा किस राज्य में है? विकल्प है ए केरल, बी तमिलनाडु, सी मध्य प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 50 है इसका हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा डी आंध्र प्रदेश। बिल्लास रंगम की गुफा ये आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, पहले ये गुफा तमिलनाडु में मानी जाती थी लेकिन अब ये आंध्र प्रदेश में है, विभाजन के बाद ये आंध्र प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 51 का जो क्वेश्चन है देखते हैं। मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? विकल्प है ए स्टेला क्रेमनिस, बी हेनरिक जिमर, सी जेसी फ्रेंच, डी जयाप्पा सामी। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है और इसके जो लेखक हैं वो है हेनरिक जिमर। हेनरिक जिमर, तो हमारा विकल्प क्या सही हो जाएगा? बी हेनरिक जिमर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कला त्रिआयामी कला है? त्रिआयामी का मतलब होता है कि जिसमें 3 आयाम यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हैं, उसे त्रिआयामी कहते हैं। लंबाई और ये चौड़ाई हो गई और ये ऊंचाई, जिसमें तीनों होती है उसे त्रिआयामी कला कहा जाता है। अब देखते हैं इसमें किसमें त्रिआयामी कला होती है। चिरोस्कुरो, चिरोस्कुरो जानते हैं एक छाया प्रकाश है, इसमें तो त्रिआयामी कला हम दिखा सकते हैं लेकिन होती नहीं है। अगला है कोलाज, बी कोलाज, सी रंगोली, डी स्केचिंग। स्केचिंग में केवल हम क्या करते हैं कि पेंसिल से या चारकोल से रेखाओं द्वारा किसी को स्केच बनाते हैं, तो इसमें त्रिआयामी कला हो ही नहीं सकती। रंगोली में क्या करते हैं हम ज़मीन पे या किसी पृष्ठ पे चूर्णित रंगों से हम कोई डिजाइन बनाते हैं, तो उसमें भी त्रिआयामी कला का कोई वो नहीं है। तो इसमें भी त्रिआयामी कला नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। अब आते हैं कोलाज। कोलाज में क्या है, इसमें कागज़ के टुकड़ों को, पेपर के टुकड़ों को काट के हम चिपकाते हैं और कहीं कहीं इसमें हम कोई वस्तु भी, जैसे माचिस की डिब्बी हो गई, पेन हो गया, इस तरह की चीज़ें जो कि उभारदार उठी होती हैं तो उसको हम रख देते हैं। तो इसमें हम माना जाता है कि कोलाज जो है वो त्रिआयामी कला मानी जाती है। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 52 का सही विकल्प हो जाएगा बी कोलाज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 53 नंबर। निम्न में से कौन चित्रकार व्यंग्य चित्रकार नहीं है? निम्न में से कौन चित्रकार व्यंग्य चित्रकार नहीं है? व्यंग्य चित्रकार का मतलब वो कार्टूनिस्ट। व्यंग्य चित्रकार का मतलब क्या हुआ? कार्टूनिस्ट। ठीक है, कार्टूनिस्ट को ही व्यंग्य चित्रकार कहा जाता है। तो यहाँ पे विकल्प है हमारा आर के लक्ष्मण, बी सुधीर तैलंग, सी बसावन, डी अब्दुल समद। ठीक है, तो हम जानते हैं आर के लक्ष्मण ये भारत के प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट हैं ही। आर के लक्ष्मण भारत के प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट है। सुधीर तैलंग ये भी प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट है। अब बचे बसावन और अब्दुल समद। ठीक है, इनमें से दोस्तों ये मुगल कालीन दोनों चित्रकार हैं, इनमें से भी एक कार्टूनिस्ट है। अब देखना वो कौन है, पहले उसको समझते हैं। तो जो ये अब्दुल समद है, अब्दुल समद ये भी उस समय मुगल काल का प्रसिद्ध व्यंग्य चित्रकार था। इसमें कौन सा व्यंग्य चित्रकार नहीं है यहाँ पे नहीं पूछा, तो हमारा विकल्प सही हो जाएगा डी, यहीं पे नहीं है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 53 का सही हो जाएगा, विकल्प हो जाएगा सी बसावन। क्वेश्चन नंबर 53 का सही होगा सी बसावन, बसावन भी, आर के लक्ष्मण है, सुधीर तैलंग है, बसावन है, डी अब्दुल समद नहीं है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 53 का जो विकल्प सही हो जाएगा डी अब्दुल समद, डी अब्दुल
समद। एक सेकेंड, अब्दुल समद जो है ये पशु चित्रण में सिद्धहस्त थे। किसमें? पशु चित्रण में सिद्धहस्त थे और ये कार्टूनिस्ट नहीं थे। तो हमारा विकल्प जो सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा डी अब्दुल समद। ये कार्टूनिस्ट की श्रेणी में नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन है सालार जंग म्यूजियम कहाँ है? सालार जंग म्यूजियम कहाँ है? विकल्प है नई दिल्ली, बी महाराष्ट्र, सी हैदराबाद, डी कोलकाता। तो सालार जंग म्यूजियम हम जानते हैं ये हैदराबाद में है। कहाँ पे है? हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में है। तो 54 क्वेश्चन का विकल्प हमारा सही हो जाएगा सी हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, निम्न में से कौन एक लोक चित्रण कला का अंग नहीं है? लोक चित्रण कला का अंग कौन नहीं है निम्न में से? यहाँ पे नहीं है पूछा है। तो फड़ ये भी लोक चित्रकारी हम जानते हैं, फुलकारी ये भी अभी मैंने आपको पीछे बताया ये भी लोक कला है, और सांची लोक कला है, ये उत्तर प्रदेश की है। ये पथवारी जो है यही हमारी लोक कला नहीं है। तो हमारा जो विकल्प सही हो जाएगा 55 नंबर का हो जाएगा सी पथवारी। पथवारी ये लोक कला का अंग नहीं है। अगला क्वेश्चन है भारत कला भवन वाराणसी। भारत कला भवन वाराणसी के संस्थापक कौन थे? विकल्प है ए जे स्वामीनाथन, बी रायकृष्ण दास, सी गोपाल कृष्ण, डी कोई नहीं। तो दोस्तों जो भारत कला भवन वाराणसी है इसके संस्थापक हैं रायकृष्ण दास। कौन है? रायकृष्ण दास। इन्होंने 1920 ईस्वी में इसकी स्थापना की है। तो हमारा जो विकल्प सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी रायकृष्ण दास। भारत कला भवन वाराणसी पूछा है। अगर भारत भवन पूछता तो कहाँ होता आप लोग जानते हैं? भारत भवन ये कहाँ पे? ये भोपाल में है। कहाँ पे है? भोपाल में है। और इसके संस्थापक कौन है? जे स्वामीनाथन। कहाँ पे है? जे स्वामीनाथन। ठीक है। तो भारत कला भवन वाराणसी के संस्थापक रायकृष्ण दास, हमारा विकल्प भी सही हुआ। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? विकल्प है 1954, 1956, 1945 और 1953। तो दोस्तों इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा विकल्प डी 1953। मैंने आपको एक ट्रिक बताया था संसाल, इसको आप लोग याद कर लीजिए, बहुत ज़ोरदार ट्रिक है। आपको ये याद हो जाएगा तो कभी भूलेगा नहीं। संसाल का मतलब हुआ संघ से संगीत नाटक अकादमी, सा से साहित्य अकादमी, ल से ललित कला अकादमी। और इससे एक क्वेश्चन हर बार लगभग पूछता है संसाल। इसको हम देखेंगे 1953, ठीक है, 54। इसका मतलब ये हुआ जो संगीत नाटक अकादमी है उसको हम कम पे करते हैं 53 पे, बाकी तो दोनों को 54 पे कर देते हैं, यानी ज़्यादा कम से ज़्यादा की ओर चलते हैं। संसाल संगीत नाटक अकादमी 1953 में, साहित्य अकादमी 1954 में और ललित कला अकादमी 1954 में स्थापना होती है। तो यहाँ पे हमारा जो विकल्प सही हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा 1953, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चित्र बनाने के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या है जिसके बिना चित्र रचना संभव नहीं है? विकल्प है ए पेंसिल, बी रंग, सी ब्रश, डी धरातल। तो दोस्तों इसका जो सही विकल्प होगा, इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा डी धरातल। क्या? डी धरातल। आप ऐसे ही सोचिए कि बिना पेंसिल के हम ब्रश से चित्र बना लेंगे, बिना रंग के हम कोयले से चित्र बना लेंगे, या पेंसिल से ही बना लेंगे, या लकड़ी से, चाक से, किसी से भी पत्थर का टुकड़ा लेके उससे भी हम चित्र बना लेंगे। बिना ब्रश के हमने बताया पेंसिल से बना लेंगे, लकड़ी से बना लेंगे, लेकिन बिना धरातल के चित्र रचना संभव नहीं है, क्योंकि कोई न कोई धरातल चाहिए जिस पे हम चित्र बनाएंगे। तो हमारा यहाँ पे विकल्प जो सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा डी धरातल। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रूसी कलाकार भारत के कुल्लू पहाड़ी में बस गया? विकल्प है ए व्लादिमीर रोरिक, बी निकोलस रोरिक, सी सारोपुतिन और डी सारंगेजा। तो दोस्तों
इसका जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा निकोलस रोरिक, बी निकोलस रोरिक। अगला क्वेश्चन है, धातु से निर्मित सबसे प्राचीन मूर्ति कहाँ से मिली है? धातु से निर्मित सबसे प्राचीन मूर्ति कहाँ से मिली है? विकल्प है ए मद्रास, बी राजस्थान, सी बादामी, डी हड़प्पा सभ्यता। तो दोस्तों हम जानते हैं जो कांस्य नर्तकी क्या है, कांस्य नर्तकी जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त है वही भारत में निर्मित या प्राप्त सबसे प्राचीन धातु निर्मित मूर्ति है। तो हमारा जो विकल्प इसमें सही हो जाएगा वो हो जाएगा डी हड़प्पा सभ्यता, डी हड़प्पा सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के 5 रुपए के पुराने नोट पर किसका चित्र नहीं था? विकल्प है ए बैल, बी शेर, सी गांधी जी, डी ट्रैक्टर। तो दोस्तों जो 5 रुपए के नोट पर चित्र नहीं है वो है बैल का नहीं। किसका नहीं है? बैल का नहीं है। हम जानते हैं कि जो वाटर मार्का होता है उसमें गांधी जी का चित्र बना ही रहता है और ट्रैक्टर ऊपर ही बना हुआ है, ठीक है, ट्रैक्टर भी बना है, गांधी जी बने हैं। अब आता है शेर, तो जो हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है, ठीक है, जिसमें 4 शेर पीठ से पीठ सटाए हैं वो तो हर सभी सिक्के और नोटों में बना हुआ आता है, तो शेर का भी चित्र है। यहाँ पे बैल का चित्र हमारा नहीं है। तो हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा 61 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा ए बैल, बैल का चित्र उसमें 5 के नोट पर नहीं है। अगला क्वेश्चन है 62, किस मुगल कलाकार ने मंसूर, बिसनदास तथा गोवर्धन की छवि बनाई थी? विकल्प है ए बिसनदास छवि, बी अकारिजा, सी अबुल हसन, डी दौलत बेग। तो दोस्तों जो दौलत बेग था इसने अपनी भी छवि बनाई थी, उसके अलावा मंसूर की, बिसनदास की और गोवर्धन की भी छवि बनाई थी। तो हमारा जो 62 नंबर क्वेश्चन का विकल्प सही हो जाएगा, हो जाएगा डी दौलत बेग। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब हरिदास का चित्र किस पहाड़ी शैली में बना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 63 का विकल्प है चंबा, बसोहली, गुलेर और कुल्लू। तो जो 63 क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा डी कुल्लू। हाँ दोस्तों, कुल्लू शैली में औरंगजेब और हरिदास का चित्र बना हुआ है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में शासकों द्वारा निर्मित प्राचीन गुफा है। देखिए वैसे तो प्राचीन गुफाएं बहुत सी हैं, लेकिन जो प्रकृति निर्मित सी उस गुफा की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है वो गुफा जो कि यहाँ पे प्रकृति निर्मित गुफा की बात नहीं हो रही है, वो गुफा जो किसी शासकों द्वारा बनवाई गई हो, मानव द्वारा निर्मित गुफा। तो यहाँ पे विकल्प है बराबर पहाड़ी पर, ए बराबर पहाड़ी पर, बी नागार्जुनी पहाड़ी पर, सी विंध्य पहाड़ी पर, डी सतपुड़ा पहाड़ी पर। तो दोस्तों जो सबसे पहले शासकों द्वारा निर्मित गुफा है वो है बराबर पहाड़ी की गुफा, जिसे कि अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अशोक ने। उसके कुछ दिन बाद ही नागार्जुनी पहाड़ी पर अशोक के पौत्र दशरथ ने भी गुफाओं का निर्माण करवाया था, लेकिन जो सबसे पहले निर्मित गुफा थी वो थी बराबर पहाड़ी की, बराबर पहाड़ी पर गुफा जो कि अशोक ने निर्मित कराया था। तो हमारा जो विकल्प सही हो जाएगा वो हो जाएगा ए बराबर पहाड़ी पर। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, शिल्पी चक्र दिल्ली में कहाँ से आए कलाकार जुड़े? शिल्पी चक्र दिल्ली में कहाँ से आए कलाकार जुड़े? विकल्प है ए अमेरिका, बी पाकिस्तान, सी श्रीलंका, डी इटली। शिल्पी चक्र दिल्ली के बारे में पूछ रहा है कि जो शिल्पी चक्र दिल्ली ग्रुप गठित हुआ था उसमें कहाँ से आए हुए कलाकार जुड़े। तो दोस्तों ये विभाजन के समय की लगभग बात है, ठीक है। उस समय जो पाकिस्तान से कलाकार आए थे वो सभी लगभग दिल्ली शिल्पी चक्र से जुड़े थे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 65 का विकल्प जो सही हो जाएगा वो जाएगा बी पाकिस्तान, बी पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, जोगी मारा में, सॉरी जोगी मारा लिखा है, जोगी मारा होना चाहिए, जोगी मारा में यहाँ पे
जोगीमारा होना चाहिए। जोगीमारा में कौन सा रंग प्रयोग नहीं हुआ है? विकल्प है पीला, सफ़ेद, लाल, नीला। तो दोस्तों इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा डी, नीला। हम जानते हैं नीला रंग सबसे पहले कहाँ पर प्रयोग हुआ है? गुफा संख्या अजंता की गुफा संख्या 2 में, अजंता की गुफा संख्या 2 में 6वीं शताब्दी ईस्वी में प्रयोग हुआ है अजंता की गुफा संख्या 2 में। और जो जोगीमारा की गुफा है ये 300 ईसा पूर्व की है। कब की है? 300 ईसा पूर्व की है। तो हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा वो जाएगा डी, नीला। नीला रंग जोगीमारा में प्रयोग नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? विकल्प है वात्स्यायन, भरत, क्षेमेंद्र और लोल्लट। तो दोस्तों जो रस सिद्धांत मैंने आपको भी ऊपर बताया, रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि है। क्या है? भरत मुनि। सबसे पहले भरत मुनि ने 8 रसों को अपने नाट्यशास्त्र ग्रंथ में बताया है। और आपको एक चीज़ और बता दें कि भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में 49 भावों का विवेचन किया है। कितने? 49 भाव का विवेचन किया है, जिसमें से 9 जो है वो अस्थाई भाव है। 9 क्या है? अस्थाई भाव है। 9 सात्विक भाव है। 9 क्या है? सात्विक भाव। ये 18 हो गए। और 33 उन्होंने संचारी भाव, 33 उन्होंने संचारी भावों का विवेचन किया है। तो 33 संचारी भाव, 9 अस्थाई भाव और 9 सात्विक भाव मिला के पूरे 49 भाव हो गए हैं। तो भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र ग्रंथ में 49 भावों का विवेचन किया है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, आप लोग इसको नोट अप कर लीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो हमारा 67 का रस सिद्धांत के प्रवर्तक, इसका विकल्प भी सही हुआ, भरत मुनि। अगला क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर कि राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, हमने 60 में लिखा है RAACSN, इसका मतलब हुआ राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय। इसको इंग्लिश में कहते हैं इसको इंग्लिश में कहते हैं नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट यानी राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय। इसको नगमा भी कहा जाता है। नगमा, नगमा का मतलब हुआ यही NGAMA, ठीक है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय यानी नगमा कहाँ स्थित है? विकल्प है उत्तर प्रदेश, श्रीनगर, मुंबई और नई दिल्ली। तो दोस्तों जो नगमा यानी राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय वो नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है शांत रस का प्रतीक कौन सा रंग है? शांत रस का प्रतीक कौन सा रंग है? विकल्प है A काला, B सफ़ेद, C नीला और D हरा। तो दोस्तों जो शांत रस का प्रतीक रंग है वो होता है नीला। हाँ, सफ़ेद कभी मत लगाइएगा, क्योंकि शांत, यहाँ पे रस की बात पूछ रहा है, शांति का प्रतीक की बात नहीं पूछा है। शांत रस का प्रतीक कौन सा रंग है? नीला। मैंने आपको इसका ट्रिक भी बताया है वीडियो में। आप लोग अगर चैनल सब्सक्राइब किए होंगे तो रस और प्रतीक रंग का वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने साफ साफ बताया है कि अभिसाहा, श्रृंक भरवी, अभिसाहा श्रृंक भरवी, ये हमारे 9 रस हो गए। आ से अद्भुत रस, वी से वीर रस, सा से शांत रस, हा से हास्य रस, श्रृंग से श्रृंगार रस, क से करुण रस, भ से भयानक रस, रव से रौद्र रस और वी से विभत्स रस, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तीसरे नंबर पे शांत है। और इसका जो प्रतीक रंग है वो है पीलानी सस्या ककालानी, पीलानी। यहाँ पे तीसरे नंबर पे नी आया है, यानी पहले अद्भुत रस का प्रतीक रंग पीला हो गया और वीर रस का प्रतीक रंग लाल हो गया और शांत रस का प्रतीक रंग क्या हो गया? नीला। तो यहाँ पे हमारा जो विकल्प सही हो जाएगा शांत रस का प्रतीक रंग वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नीला, C नीला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर, कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है, किसने कहा है? विकल्प है A हीगल, B रस्किन, C फ्रायड, D गोथे। तो दोस्तों इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा A हीगल। क्या हो जाएगा? A हीगल। हीगल ने ही कला को आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम कहा है।
अगला क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ यूनिटी है कहाँ है? अमेरिका में, जापान में, गुजरात में और दिल्ली में। तो दोस्तों इसका जो सही विकल्प हो जाएगा सी, गुजरात में। जो अभी हाल ही में गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो विशाल मूर्ति लगी है उसी को स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। आपको जानना है कि इसके वास्तुकार कौन है, यानी इसके मूर्तिकार कौन है। तो आप लोग जान लीजिए, इसके मूर्तिकार हैं